कभी भी समय से उनको सैलरी नहीं देता है। महीनों बीत जाते हैं लेकिन टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। और इस कोरोना के दौर में जब डॉक्टर खुद अपनी जान की बाजी लगा के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे समय में भी एमसीडी अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स को कस्तूरबा गांधी अस्पताल में और बड़ा हिंदूराव अस्पताल में तनख्वाहें नहीं दे रहा। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उठाया। राघव चड्ढा जी यहाँ बैठे हैं, मैंने भी, हम लोगों ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी को कहा कि आपको इनकी तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, खासकर के डॉक्टर्स की इस दौर में जब वो कोरोना से लड़ रहे हैं। बीजेपी तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिस्पांस में और इस मुद्दे के रिस्पांस में ये नहीं सोचा कि हम डॉक्टर्स को तनख्वाह दे दें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो भाजपा के शासन में एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को ठीक कर दें। उन्होंने कोशिश की है आम आदमी पार्टी की, हम लोगों की और जनता की आवाज़ को दबाने की। उन्होंने हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिस्पांस में राघव जी और मुझे ये क्रिमिनल डेफेमेशन का नोटिस भेजा है। राघव चड्ढा जी को और मुझे नॉर्थ एमसीडी के हाउस लीडर भाजपा के पार्षद योगेश कुमार वर्मा जी से एक क्रिमिनल डेफेमेशन का नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ के क्रिमिनल डेफेमेशन की बात की है। ये क्रिमिनल डेफेमेशन क्या है? ये हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाने का प्रयास है। वो चाहते हैं कि एमसीडी में जो भाजपा इतना भ्रष्टाचार करती है उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। वो चाहते हैं कि क्रिमिनल डेफेमेशन करके इस आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन मैं भाजपा के सारे नेताओं को बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। आज दिल्ली में हर रोज जनता ये कह रही है कि भाजपा की एमसीडी भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज दिल्ली के किसी कोने में जाइए, आपको हर व्यक्ति बता देगा कि 1 स्क्वायर फुट लिंटर के कितने पैसे देने पड़ते हैं। अगर भाजपा को क्रिमिनल डेफेमेशन करना है तो किस किस पर करेगी? क्या वो विजय गोयल पे करेंगी जिन्होंने खुद कहा था कि भाजपा के एमसीडी करप्ट है? क्या वो एमसीडी के फॉर्मर, नॉर्थ एमसीडी के फॉर्मर कमिश्नर पे करेंगे जिन्होंने कहा था एमसीडी में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है? क्या वो सीएजी पे क्रिमिनल डेफेमेशन करेंगे जिन्होंने अपने ऑडिट में कहा कि नॉर्थ एमसीडी में 3000 करोड़ से ज़्यादा की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं? जिसने कहा सीएजी ने कि साउथ एमसीडी में 1100 करोड़ से ज़्यादा की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं। क्या वो दिल्ली के हर व्यक्ति पे क्रिमिनल डेफेमेशन करेंगे जो बताता है कि हमें लिंटर बनाने के लिए एमसीडी को पैसा देना पड़ता है? तो हम भाजपा को ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और जनता की आवाज़ उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम उठाते रहेंगे। हम ऐसे डेफेमेशन नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का इशू करने के लिए क्या भाव है एमसीडी में? बिना एक भी किसी एक केस में भी करप्शन फ्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होता। तयबाजी के नाम पे, तयबाजारी के नाम पे लगातार लोगों को लूटा जा रहा है। घोस्ट एम्प्लॉइज का नगर निगम में घोटाला हुआ जिसे इस देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उजागर किया। होटल और रेस्टोरेंट से कैसे हेल्थ लाइसेंस और लाइसेंस फी के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं, हफ्ते बांधे हुए हैं, पेंशन के पैसे खा दिए जाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें अब जनता के साथ मिलकर बहुत व्यापक स्तर पे आम आदमी पार्टी उजागर करेगी, इसके खिलाफ अभियान चलाएगी और कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी योगेश कुमार जी और उनकी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई कि पहले तो एमसीडी करे भ्रष्टाचार, उसके बाद आम आदमी पार्टी से मांगे 1 करोड़ रुपए कि हमें 1 करोड़ रुपए और दे दो। 1 करोड़ रुपए भी उन्हें हम ही से चाहिए। तो हम नगर निगम को कहना चाहते हैं, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहता है, कि अब आम आदमी पार्टी एक व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है जिसमें आपके भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ा जाएगा और क्या क्या रेट आप लैंटर डालने के लेते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लेते हैं,
कैसे नालों की सफाई ठेकेदार से मिलकर केवल फाइलों में होती है, कैसे आप लोग लगातार होटल और रेस्टोरेंट से हफ्ता वसूली करते हैं, इन सारी चीजों पे अब दिल्ली की जनता प्रकाश डालेगी और कोर्ट में भी जवाब देंगे और आंदोलन करके भी आपकी राजनीति, आपकी भ्रष्ट राजनीति का पर्दाफाश आम आदमी पार्टी करेगी।